सभी पक्षी कालू कौवे की मिठाई की दुकान से मिठाई लेते थे, क्योंकि कालू कौवे की मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती थी। कौवे भैया, मुझे 2 किलो वाला मिठाई का डिब्बा पैक कर दे। मैं आज अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माँ के पड़ोसियों ने खास कहा था कि कालू कौवे की मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर आना। मेरी मिठाई दूर दूर तक मशहूर है। ले ले चिड़िया बहन, जो ये मिठाई खाएगा अपने पंख ही चाटता रह जाएगा। रानो बेटी, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा मम्मा, मुझे मिठाई एक प्लेट में डाल दे, मैं पड़ोसियों को दे आती हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, आप जाइए और ये मिठाई पड़ोसियों को दे आइए। उनसे कहना कि मेरी मम्मा लेकर आई है। फिर गुड़िया एक प्लेट मिठाई लेकर पड़ोसी तोती के घर जाती है। आंटी तोती, मैं और मम्मा ये मिठाई कालू कौवे की दुकान से लाई है। कालू कौवे की मिठाई फिर तो बहुत स्वादिष्ट होगी, बहुत मशहूर है कालू कौवे की मिठाई। ऐसे गुड़िया सभी पड़ोसियों को मिठाई बांट देती है। कालू कौवे की मिठाई से उसे खूब मुनाफा हो रहा था। कालू कौवा सुबह सुबह उठता और चील से खालिस गाय का दूध लाता। यही वजह थी कि खालिस दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती थीं। अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं शादी कर सकूं। बस कोई सुंदर सी कौवी मिल जाए। कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा ये सोच रहा था, जब वहाँ एक सुंदर सी काली कौवी आ जाती है। मिठाई वाले, मुझे 50 रुपए के रसगुल्ले दे दो। 50 में क्या आएगा? ये रसगुल्ले बहुत महंगे हैं। ये लो, ये 2 रसगुल्ले लो और स्वाद देखो इनका। वो कौवी 2 रसगुल्ले लेकर खा लेती है। ऐसी स्वादिष्ट मिठाई मैंने पहली बार खाई है। अगर तुम चाहो तो रोज ये मिठाइयाँ खा सकती हो, और वो भी फ्री में। कौवे, वो कैसे? मुझसे शादी कर लो, मैं अभी कमा रहा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हर रोज मिठाइयाँ मिलेंगी खाने को। कौवे, हूँ तो मैं भी अभी कवारी ही, मगर पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। जाते जाते अपना नाम तो बताती जाओ। मेरा नाम गोरी कौवी है, मैं माँ से पूछकर कल बताऊंगी तुम्हें। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। माँ, उसकी अपनी मिठाई की दुकान है। बेटी, तुमने शादी उस कौवे से करनी है या मिठाई से? अगर उसकी उम्र ज्यादा हुई तो मैं नहीं मानने वाली। माँ, उम्र तो थोड़ी ज्यादा है, आप कल जाकर देख लेना। माँ जरा सोचो, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, ये सब हमें फ्री में खाने को मिलेंगे। ये सब सुनकर गोरी की माँ के मुंह में पानी आ जाता है। रुको रुको तोते रुको, मैंने गरम गरम जलेबी बनाई है, खाओगे क्या? कालू, मेरे पास पैसे नहीं है। लो लो, आज फ्री में ही खा लो जलेबी। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे एक कौवी पसंद करने आ रही है। ऊपर वाला तुम्हें सुंदर सी पत्नी दे। ऐसा कहते हुए तोता जलेबी लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी भी अपनी माँ को लेकर वहाँ आ जाती है। कौवे, तेरी उम्र कितनी है? 50 साल। माँ जी, मैं इसी महीने 50 साल का हुआ हूँ। मैं जवान हूँ, बस माँ नहीं थी मेरी, इसलिए शादी करने में मुझे थोड़ी देर हो गई। गोरी बेटी, 50 साल का बूढ़ा कौवा है ये। इससे पहले कि गोरी कुछ बोलती, कालू कौवा एक प्लेट गरम गरम जलेबी की गोरी और उसकी माँ के सामने रखता है। लो लो माँ जी, ये गरम गरम जलेबी खाओ, मैं चाय भी बनाता हूँ। गोरी और उसकी माँ जलेबी खाती हैं। जलेबी ने तो जैसे गोरी की माँ पर जादू कर दिया था। गोरी बेटी, मुझे ये कौवा पसंद है। देखा देखा माँ, मैं ना कहती थी कि इसकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। आपको मैं पसंद आया या मेरी मिठाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप मेरी शादी करवा दें अपनी बेटी से, और फिर रोज मिठाइयाँ खाना। ऐसे कालू कौवे और गोरी कौवी की शादी हो जाती है। पहले पहल तो सब ठीक चलता रहा, मगर कालू की पत्नी गोरी कौवी बहुत लालची थी। कालू जी, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारा ये मुनाफा 2 गुना हो सकता है। पत्नी जी, वो कैसे? अगर हम खालिस दूध की जगह केमिकल वाला दूध इस्तेमाल करें तो हमारा मुनाफा जरूर 2 गुना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो धंधा चौपट हो जाएगा मेरा।
ये तुम मुझ पर छोड़ दो, हम घर में ही रात को मिठाई बना लिया करेंगे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी की बातों में आकर ऐसा ही करता है। वो बाजार जाता है और वहाँ बड़ी दुकान से दूध बनाने वाला केमिकल लेता है। थोड़ा सा केमिकल और डाल दो और साथ ही ये सफेद रंग भी, इससे दूध का रंग सफेद ही रहेगा। मैं ये मावा डाल दूं और तुम इसे हिलाती जाओ। वो रात भर केमिकल वाली मिठाइयाँ तैयार करते हैं और फिर दूसरे दिन वही मिठाइयाँ बेचते हैं। केमिकल वाली मिठाई खाकर बुलबुल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, कुछ तो है इन कौवों की मिठाई में, कुछ तो है। जब से मैंने उनसे एक लड्डू लेकर खाया है, मेरे पेट का दर्द है कि रुकता ही नहीं। बुलबुल, ये तुम्हारा वहम होगा। कालू कौवे की मिठाई तो बहुत मशहूर है। दूर दूर से पक्षी कालू कौवे से मिठाई लेने आते हैं। चिड़िया बुलबुल की बात को हवा में उड़ा देती है। ऐसे कालू कौवा और कौवी जंगल के सभी पक्षियों को जाली दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खिलाने लगे थे। यार कबूतर, जो भी है, अब कालू कौवे की मिठाई में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। यार तोते, उसकी नई नई शादी हुई है, शायद ये मिठाई उसकी पत्नी बनाती होगी, सीख जाएगी वो भी। इतना भी स्वाद बुरा नहीं है कौवे की मिठाई का। आज मिठाई बनाते समय गोरी कौवी ने दूध में केमिकल कुछ ज्यादा ही डाल दिया था। गोरी, थोड़ा कम रखो केमिकल, ऐसा ना हो कि कोई पक्षी जान से ही जाए। जाता है तो जाए, मुझे अमीर बनना है, सबसे अमीर। और तुम ही बताओ, मुनाफा पहले ज्यादा होता था या अब? पहले मैं पूरे महीने में इतने पैसे कमाता था जितने अब एक दिन में कमा लेता हूँ। आज चीलू की शादी थी। माही चील अपने बेटे की शादी के लिए कौवों से मिठाई लेने आती है। कालू, पैसे तुम्हारी मर्जी के और मिठाई मेरी मर्जी की। ऐसी मिठाई दो कि सब खुश हो जाएं। बहुत खुश होंगे सब मेहमान, तारीफें करेंगे आपकी हमारी मिठाई खाकर। चील मिठाई लेकर घर चली जाती है। उसका बेटा चीलू जैसे ही मिठाई खाता है वो बेहोश हो जाता है। बुलबुल डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसने जरूर उन कौवों की मिठाई खाई होगी। चील दी, मेरे भी पेट में कल उनकी मिठाई खाकर बहुत दर्द हुआ था। फिर बुलबुल मिठाई चेक करती है और चील को बताती है कि इस मिठाई में तो केमिकल वाला दूध है। वो कौवे ऐसे नहीं सुधरेंगे। चील अपना डंडा उठाती है और गुस्से में वहाँ से जाती है। गोरी तो दूर से ही चील को आता हुआ देखकर भाग जाती है। गोरी, बचाओ बचाओ मुझे। मगर चील अपने डंडे से कालू की खूब मरम्मत करती है और मार मार कर उसे बंदर बना देती है और उसकी सारी दुकान तोड़ देती है। गोरी, लालची हमेशा मरता है। मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तुम्हारा कहना मानकर धंधा भी गया और मैं भी गया काम से। हाय हाय, मर गया गोरी। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना